इनोवेटिव क्लासरूम। इसके बहुत सारे एस्पेक्ट आपके कोर्स में दिए गए हैं, ओके, जैसे कि म्यूजिकल एंड थिएटिकल, क्लासरूम विदाउट फोर वॉल, ड्रामा इन एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड लोकल कल्चर, सेल्फ रियलाइजेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन बाय ड्रामा। ये सारे एस्पेक्ट दिए हैं। इन्हीं सारे एस्पेक्ट में से एक एस्पेक्ट आज हम ले रहे हैं, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड लोकल कल्चर, की सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों की समझ और स्थानीय संस्कृति। ये टॉपिक आज हम देखेंगे और इसका शिक्षा के द्वारा रोल क्या है, शिक्षा में इसकी भूमिका क्या है, इसको हम देखेंगे आज। यूनिट फर्स्ट का ये टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एंड लोकल कल्चर। सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों की समझ एवं स्थानीय संस्कृति। इन सभी मुद्दों का की भूमिका क्या है और साथ ही साथ शिक्षा में इसका क्या रोल है, इन दोनों एस्पेक्ट के पे हम देखेंगे। तो सबसे पहला है आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज एंड रोल ऑफ एजुकेशन। सामाजिक मुद्दे का क्या तात्पर्य है और शिक्षा में इसकी भूमिका क्या है। पहला एस्पेक्ट है अंडरस्टैंडिंग सोशल इश्यूज एंड रोल ऑफ एजुकेशन, सामाजिक मुद्दे का की समझ और शिक्षा में इसकी भूमिका। बात करते हैं अगर हम सोशल इश्यूज की यानी कि सामाजिक मुद्दे की, तो सामाजिक मुद्दे अर्थात समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याएं, और समाज की समस्याएं मतलब हम वहाँ पे निवास करने वाले अधिकांश लोगों की जो समस्या होती है वो सामाजिक मुद्दे के रूप में हो जाती है, यानी कि किसी एक व्यक्ति विशेष की समस्या ना होकर जब वो समाज की समस्या हो जाती है, समाज का मुद्दा हो जाती है, यानी कि वहाँ पर निवास करने वाले अधिकांश लोगों की, अधिकांश निवासियों की जब वो समस्या बन जाती है तो वो सामाजिक मुद्दे हो जाते हैं, यानी कि समाज की विभिन्न प्रकार की समस्या सामाजिक मुद्दे के रूप में आती है, जो वहाँ पर निवास करने वाले लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उन्हीं मुद्दों में कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, असमानता का दिखलाई पड़ना। ये ऐसी समस्याएं हैं जो किसी एक व्यक्ति विशेष की ना समस्या होकर पूरी की पूरी सोसाइटी की, समाज की समस्या परिलक्षित होती है, जो वहाँ के लोगों के निवासियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है और समाज की एक मुद्दे के रूप में वहाँ पर परिलक्षित होती है, जिसमें गरीबी है, प्रमुख समस्या है, सामाजिक इश्यू है, बेरोजगारी है, असमानता का दिखलाई पड़ना विभिन्न वर्गों के बीच। ये सारे सोशल इश्यूज हैं जो समाज के और वहाँ पर निवास करने वाले लोगों को प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है, रोल ऑफ एजुकेशन, इनकी शिक्षा के द्वारा इसको किस तरह से इन मुद्दों को दूर किया जा सकता है। तो समाज में सामाजिक मुद्दों की ये जो समस्याएं हैं उनमें शिक्षा की भूमिका को अगर हम देखें, तो शिक्षा व्यक्ति विशेष को, समाज को ये बतलाती है कि वो उसकी खुद की स्वयं की जिम्मेदारियां, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। साथ ही साथ शिक्षा ये भी दर्शाती है कि सामाजिक जो हमारी समाज की संरचना है, जिसके अनुसार लोगों को विकसित करना, आगे बढ़ाना, उस सामाजिक संरचना को का ज्ञान प्राप्त करने का, वहाँ पर उस सामाजिक संरचना के साथ विश्लेषण करने के लिए, साथ ही साथ जो सामाजिक सुधार है उनमें व्यक्ति विशेष की समाज की भूमिका का निर्वाह करने के लिए, जिससे उन सामाजिक में सुधार कर सके व्यक्ति विशेष समूह मिलके, ये शिक्षा का प्रमुख यहाँ पर भूमिका होती है, जो न सिर्फ समाज में व्यक्ति विशेष की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी क्या कर्तव्य है, उनको जानने के लिए, बल्कि साथ ही साथ उनकी कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए
समाज की संरचना का ज्ञान प्राप्त करने के लिए और सामाजिक सुधारों में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए आगे बढ़ाता है शिक्षा। सेकेंड एस्पेक्ट इसका है अंडरस्टैंडिंग एनवायरमेंटल इश्यूज एंड रोल ऑफ एजुकेशन। पर्यावरणीय मुद्दे क्या है, उनके क्या समझ है और शिक्षा में इसकी क्या भूमिका है। एनवायरमेंटल इश्यूज की बात करें तो एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण जो व्यक्ति विशेष के चारों ओर पाया जाता है। पर्यावरणीय मुद्दों के अंतर्गत ऐसे हार्मफुल इफेक्ट जो ह्यूमन के द्वारा यानी कि मानव की गतिविधियों के द्वारा पर्यावरण में जो परिवर्तन आए हैं और जिसका हार्मफुल इफेक्ट मानव की को प्रभावित कर रहा है, तो वो सारे इश्यूज हो जाते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज जो मानव की गतिविधियों की फलस्वरूप आए हैं। इन प्रमुख मुद्दों के अंतर्गत हम बात करें तो जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल एंड लैंड पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल पोल्यूशन, ये सारे इत्यादि जो फैक्टर है या जो ये सारे मुद्दे हैं, ये मानव की गतिविधियों के फलस्वरूप आए हैं, जो उसकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां हैं, इनके फलस्वरूप पर्यावरण को प्रभावित किया है और ये पर्यावरण के मुद्दों के रूप में परिलक्षित होते हैं और इसका प्रभाव हानिकारक होता है जो मानव की दिनचर्या को या उसकी गतिविधियों को पूरी तरह से प्रभावित करता है। तो इन सब की मुद्दों के सुधार के लिए शिक्षा की इसमें क्या भूमिका है, तो शिक्षा इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाती है एनवायरमेंटल इश्यूज या एनवायरमेंट एजुकेशन, इसमें जो प्रमुख भूमिका निभाता है कि वो व्यक्ति विशेष को इतना एक्सप्लोर बनाता है कि वो जो भी पर्यावरण के जो मुद्दे आ रहे हैं उनसे उनकी वो समझ रख सके, साथ ही साथ समस्या समाधान विधि का प्रयोग करते हुए वो उसके साथ इंगेज हो सके, उसके साथ जुड़ सके और सामाजिक सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके, जिसके फलस्वरूप जो भी पर्यावरणीय मुद्दे या पर्यावरण हानिकारक प्रभाव मानव के ऊपर पड़ रहा है उसको वो सुधार कर सके। यानी कि कह सकते हैं हम कि पर्यावरणीय मुद्दों की समझ साथ ही साथ व्यक्ति विशेष को वो इतना पर्यावरणीय शिक्षा इतना एक्सप्लोर बनाती है कि वे अपनी विभिन्न गतिविधियों से जिनके फलस्वरूप परिवर्तन आया है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, उनमें वो सुधार के लिए बहुत सारे प्रयोग को अपना सके, बहुत सारे ऐसे एक्शन ऐसी क्रियाएं कर सके जिनके द्वारा पर्यावरण में सुधार आ सके। अगला है जैसे कि पर्यावरण में रोल ऑफ एजुकेशन एनवायरमेंट का, कि जिससे वो पर्यावरण के मुद्दों की समझ उसके अंदर विकसित हो सके, साथ ही साथ विभिन्न गतिविधियों से विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से पर्यावरण में वो सुधार कर सके, अपनी व्यक्ति विशेष की अपनी जो समस्या समाधान विधि है जिसके माध्यम से वो इंगेज हो सके और पर्यावरण में सुधार वो कर सके। आगे हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग लोकल कल्चर एंड रोल ऑफ एजुकेशन, अर्थात स्थानीय संस्कृति की समझ और शिक्षा में उसकी क्या भूमिका है। संस्कृति की बात करें तो कल्चर यानी कि कल्चर एक विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह जिनका रहन सहन, खान पान, आचार विचार में समानता रहती है एक व्यक्ति विशेष की, तो उसे हम कल्चर कहेंगे। और स्थानीय कल्चर का मतलब है स्थानीय लोगों की संस्कृति का। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये इश्यू का पार्ट नहीं है, ये एक ट्रांसमिशन का पार्ट है। यहाँ पर इसको रखा गया है, यानी कि स्थानीय संस्कृति की समझ का तात्पर्य एक ऐसे व्यक्तियों का समूह जो एक निश्चित स्थान पर रहता है, एक समुदाय में रहता है, जो अपने अनुभवों का, अपने प्रथाओं का आदान प्रदान करता है और साथ ही साथ सभी समूहों में, सभी कम्युनिटी में, समुदायों में उनकी अलग अलग प्रथाएं, अनुभव जो उनके कल्चर में या संस्कृति में उनके परिलक्षित होती हैं, जो एक दूसरे से
अलग होती हैं। स्थानीय स्तर पर एक कम्युनिटी का अपना अलग कल्चर है, उनके अलग एक्सपीरियंसेस है, उनके अलग कस्टम्स है। वहीं दूसरे समुदाय में निवास करने वाले लोगों के समूह के उनके अलग अनुभव है, उनके अलग कस्टम्स है, वो सारे अलग अलग होते हैं और ये स्थानीय स्तर पर एक दूसरे से विभिन्नता रखते हैं और उनमें एक तरह की यूनिकनेस पाई जाती है। जो और इसमें शिक्षा की हम भूमिका की अगर हम बात करें कि रोल ऑफ एजुकेशन इसमें क्या है, तो शिक्षा न सिर्फ कल्चर को, संस्कृति को ट्रांसमिशन करती है, आगे बढ़ाती है, साथ ही साथ कल्चर को प्रिजर्व करती है, यानी कि उसका संरक्षण भी प्रदान करती है। और इसके साथ ही साथ शिक्षा संस्कृति को संरक्षण देती है और संस्कृति के माध्यम से ही शिक्षा आगे बढ़ती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा में जो स्थानीय संस्कृति है, उसका ट्रांसमिशन आगे करना, यानी कि उसका हस्तांतरण आगे करना, साथ ही साथ उसको संरक्षित करती है, प्रिजर्वेशन उसका बनाए रखती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये संस्कृति का हस्तांतरण भी करती है। कल्चर यानी कि संस्कृति के माध्यम से शिक्षा को विकसित किया जाता है और जो संस्कृति होती है, संस्कृति और मूल्यों दोनों का ही विकास, यानी कि उनमें दोनों में ही जो वांछित परिवर्तन होते हैं, वो भी शिक्षा के माध्यम से ही आते हैं, जो समय-समय पर बदलाव दिखलाई पड़ते हैं, जो भी वांछित परिवर्तन होते हैं। शिक्षा इसमें अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और एक समाज को विकसित रूप देने में, समाज का विकास करने में शिक्षा महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाती है। क्योंकि ओवरऑल हम बात करें इसकी, तो शिक्षा स्थानीय संस्कृति या कल्चर में शिक्षा की बहुत ही अहम भूमिका है, जो ना सिर्फ शिक्षा को, संस्कृति को आगे बढ़ाती है, बल्कि उसमें जो भी समय-समय पर जो परिवर्तन आने चाहिए, जो भी वांछित है, उन परिवर्तनों को भी वो आगे विकसित करके चलती है। तो ओवरऑल हमारे इनोवेटिव क्लासरूम में आपके जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, उसमें से ये आधा एस्पेक्ट कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा बहुत सारे इसमें एस्पेक्ट हैं जो वन बाय वन